तो भाई मैं इसमें फिर से प्रूफ लेकर आ गया हूं, जो कि आप देख रहे होंगे। फिर से एक पेज पे कॉपी पेस्ट करके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिल गए। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट डाल के ही आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स ले सकते हैं। मैंने कॉपी पेस्ट करके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स दिलवाया है लोगों को, और आपके सामने मैं इसका पे आउट सेटअप करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल क्या है। और देखिए कि ये क्या रियलिटी में कॉपी पेस्ट वर्क है या नहीं है, और उसे क्या पेज मोनेटाइज किया जा सकता है या नहीं कर सकता है। बिल्कुल मोनेटाइज किया जा सकता है। चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया और मैं अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलता हूं। जो जिनका फेसबुक प्रोफाइल है, इनका फेसबुक प्रोफाइल है, और इनका जो फेसबुक पेज है, ये जो पेज है आपको माँ की आवाज, ये जो है पेज माँ की आवाज है। देखिए अभी लोड ले रहा है, ये ओपन हो जाएगा। माँ की आवाज पेज है, प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि भाई इस पे क्या अपलोड होता है। पहले इस पेज को समझिए और देखिए कि इस पे क्या अपलोड होता है। माँ की आवाज, देखिए ये इस पेज को मैं ही मैनेज करता हूँ। 180 डिटेल्स करें तो मैनेज बाय डिजिटल बबलू। ये मेरे पास मैनेज के लिए दिए हुए थे, और इनका मैंने कंटेंट मोनेटाइजेशन दिलवा दिया है, गारंटेबल। देखो और क्या ना, सबसे पहले ना इसे ये देखो कि यार इस पेज के ना क्या कंडीशन है, किस तरीके के है, प्रोयोरली तरीके से आपको इससे पता चल जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे इंगेजमेंट 128 के इंगेजमेंट है भाई, 128 के कमाल की चीजें। एंगेजमेंट मतलब समझ सकते, कमेंट शेयर सब चीजें हुए। देखो मैसेजिंग है, फॉलोवर्स 2.6 के फॉलो 28 दिन में। टोटल फॉलोवर्स जो है देख सकते हो 2600 फॉलोवर्स है। इससे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिल गए। बोलो भाई कैसे मिल गए, देखो व्यूज कितने आ रहा है, देखो भाई कितना देर हुआ है, 23 घंटा मात्र हुआ है। व्यूज कितने हैं, 4100 व्यूज है। कितना एक दिन हुआ है, एक दिन हुए हैं। व्यूज कितने हैं, देखो भाई। लाइक सिर्फ फोटो पे 1200 प्लस है। अब दिखाता हूं कि भाई इस पे कंटेंट मॉडरेशन टूल्स मिले है कि नहीं मिले, कि सिर्फ हमारे दे रहे हैं। देखो भाई हवा नहीं देता भाई, डिजिटल बबलू प्रूफ के साथ काम करता है। आप देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और आपको लगा भी दूंगा भाई। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिल गए, एक्टिव करने का ऑप्शन अगर, और लाइव इसी वीडियोस में मैं लाइव, थोड़ा लंबा वीडियोस होगा लेकिन लाइव इसका मैं पे आउट सेटअप करूंगा। पे आउट सेटअप करके आपको दिखा रहा हूं, इस बारीकी से देख लीजिए कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में पूरी आ जाती। चलिए मैं क्या करता हूं भाई, इस पे जो है एक्टिवेट पे क्लिक करता हूं। चलिए एक्टिवेट पे क्लिक किया। अब हमें क्या बोल रहा है, देखिए सेटअप पे आउट कंटेंट मोनेटाइजेशन। इफ यू डोंट कंप्लीट पे आउट सेटअप नाउ, योर अर्निंग विल बी लिमिटेड 500 एंड 45 इफ यू डोंट कंप्लीट द अक्टूबर। ये कह रहा है कि भाई यदि आप पे आउट सेटअप नहीं कर रहे हैं 29 अक्टूबर तक, तो ये आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स हट जाएगा। तो भाई हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब इनका मैं पे आउट बना देता हूं। चलो भाई, तो क्या करता हूं, साइन अप पे क्लिक करता हूं। ठीक है सर। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए सेटिंग अप कंटेंट मोनेटाइजेशन, ये भाई हो रहे हैं। यहां से डन हुआ, और डायरेक्टली यहां से डन होने के बाद हमें जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप डायरेक्टली मिल गए भाई। अब हमें सेटअप हो गया। अब हमें चलते व्यू डिटेल्स। अब व्यू डिटेल्स पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो फिनिश सेटअप पे क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, फिनिश सेटअप। ठीक है, तो फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे। पहले स्टार वाला भी है तो उसे मैं सेटअप क्लिक करता हूं भाई। अब क्या बोल रहा है, नेहा देखो इसका मैं बोल रहा है सेट अप आउट पे आउट अकाउंट फॉर गेमर टिपिंग ऐप। भाई इसमें है, ध्यान रखना, जो आप पे आउट अकाउंट बना रहे हैं, जो पे आउट अकाउंट बना रहे हैं ना, पे आउट अकाउंट आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के नाम से ही बनाइएगा, नहीं तो भाई बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। फेसबुक रूल चेंज करेगा, इससे गारंटी है रूल चेंज करेगा। तो गवर्नमेंट जिस पे डेटा होगा उसी से बनेगा। तो चलिए, तो भाई इनका जो है प्रोफाइल उसी नाम से, मैंने स्पष्ट बोला था कि उसी नाम से प्रोफाइल रखिए जिस नाम से आपका गवर्नमेंट ये है। तो भाई NEHA नाम हो गया, KUMARA कुमारी हो गया, 2/2/1994। मैं डेट ऑफ बर्थ मिला लेता हूं, इनको मैंने लिखवा कर मंगवा लिया है। 2/2/1994 बिल्कुल सही है, इंडिया कंट्री है। अब हमें नेक्स्ट करना है, हमने नेक्स्ट कर दिया। भाई ध्यान से समझो, ये सबको नहीं मिलते। अब ज्यादातर जो लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, देखिए ये क्या बोल रहा है, इंटर बिजनेस इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, टेल अस अबाउट योर बिजनेस
this information will be used to set up your profile and report your tax. कि भाई आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके के काम करते हैं, बिजनेस किस तरीके। तो भाई देखो, बिजनेस कंट्री वाला में इंडिया रहने देंगे, इंडिया से है भाई। बिजनेस वाला पे ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड है, क्या है, इंडिविजुअल सोलो प्रोप्राइटर, ठीक है, एक नंबर है, इंडिविजुअल सोलो ही रहना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट किए, पे आउट सेटअप देखो, फर्स्ट लीगल नेम में सही आ रहा है, लास्ट लीगल नेम में सही आ रहा है भाई। इनका देखो, अब एड्रेस में इनका पहले से एड्रेस डाला हुआ है, प्राइमरी एड्रेस डाला हुआ है, तो आपको इसमें डालना है। मैंने इसका डाल रखा था, पहले से डाला हुआ है। देखिए प्राइमरी एड्रेस, सिटी आपको डाला हुआ है, आपको डालना है। आपको डालने के ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए पिन कोड, भाई पिन कोड आपको डाला हुआ है, आपको प्रॉपर तरीके से वही चीजें डालने हैं। 1 मिनट भाई, मैं पिन कोड ना सही पता कर लेता हूँ भाई। चलो भाई, 802207 एकदम परफेक्ट है। कॉन्टेक्ट नंबर, अब भाई पैन कार्ड नंबर एकदम सही होना चाहिए। चलो भाई, तो इनका पैन कार्ड नंबर मेरे पास आया हुआ है, मैं पेज पे लिख के रखा हूँ। चलो लिख लेता हूँ भाई। एडिटर जो है इसे ब्लर कर देंगे पैन कार्ड नंबर के एक्स। चलिए पैन कार्ड नंबर लिख देता हूं। देखिए ये हमने पैन कार्ड नंबर लिख दिया है। फाइनल एक ही बार पैन कार्ड नंबर लिखाता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसे फिर से वेरीफाई कर लेता हूं। चलिए मैंने वेरीफाई कर लिया। और क्या करना है ना भाई, वेस्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इफ यू एप्लीकेबल। भाई इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। इसको ध्यान रखिए। आप क्या करना ना, इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे। बॉक्स को टिक आउट करने के बाद हमें नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले पे हमने क्लिक किया और ये नेक्स्ट आ गया। अब हमें ऑप्शन आया चूज हाउ यू लाइक टू गेट पेड। भाई आप पैसा कैसे लेंगे, इसमें अकाउंट नंबर मेन खेल यहाँ पे भी है भाई। गलत अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा ना तो दूसरा जगह पैसा चला जाएगा। जो आप कमाइएगा से दूसरा जगह पैसा चला जाएगा, तो पैसा दूसरा जगह नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्या है ना कि भाई देखिए, इसमें 2 तरीके के ऑप्शन आते हैं। बैंक ट्रांसफर के बाद वायर ट्रांसफर और लिंक योर पेपल अकाउंट। तो भाई बैंक ट्रांसफर में लीजिएगा ना तो $25 होते ही आपके बैंक अकाउंट पे पैसा आ जाएगा। और यदि आप वायर ट्रांसफर के थ्रू लीजिएगा तो आपका जो पूरा पैसा $100 मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके आपको अकाउंट रहेगा। तो भाई मैं इनको इतना मेहनत क्यों करवाऊं भाई, चलो जितना कमाए पहले आ जाए, तो $25 वाले पे आ जाए। तो चलिए मैं इनका IFSC कोड लिखता हूं। तो भाई IFSC कोड चलिए लिख देते हैं। चलिए भाई, तो ये हमने IFSC कोड लिख दिया है। और चलिए आप बैंक डिटेल्स लिख देता हूं, बैंक अकाउंट नंबर लिखता हूं। बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया, फिर से मैं मिला ले रहा हूं। चलिए और क्या है ना, मैंने लिख दिया और मिला दिया। और क्या है ना कि अब हमें लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करना है। कहां करना है, लिंक पे आउट मेथड पे। जैसे हमने लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक किया, भाई देखो ये नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। अब देखो भाई, ये भी टैक्सेशन, एड योर टैक्सेशन इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ा मामला है। यदि ये प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपका पेमेंट नहीं आएंगे, पेमेंट रुक जाता है। भाई मैं आपको बता दूं कि टैक्स इंफॉर्मेशन कैसे भरते हैं, इसको बारीकी से ध्यान देखेंगे तो देखिए पे आउट में आया और यहाँ पे टैक्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहा है। यदि टैक्स इंफॉर्मेशन नहीं भरेंगे ना तो समझिए आपका प्रोफाइल या पेज पे अर्निंग होकर भी 0 हो जाएगा, वो अर्निंग मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे और ये शुरू हुआ टैक्स इंफॉर्मेशन का प्रोसेस। तो भाई जो प्रोफाइल से नाम रहता है पे आउट में वही से कंटिन्यूटी करना पड़ता है। तो भाई एज ए कंटिन्यू हमने कर दिया और आपको बारीकी से ध्यान देते हो, मैंने फिर से कंटिन्यू किया। अब देखिए कंटिन्यू किया तो भाई हमें क्या रहा, गेट स्टार्टेड टैक्स इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल है भाई, बिल्कुल सही है। अब क्या बोल रहा है, आर यू यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और यूएस
और अदर यूएस रेसिडेंट। भाई तो हमें ना ग्रीन कार्ड है ना हम यूएस सिटीजन है, हम अमेरिका का आदमी नहीं है भाई, तो हमें नो कर देना है। अब फिर क्या बोल रहा है, आर यू एक्टिंग एज इमीडिएटली एजेंट अनदर द पर्सन रिसीविंग पेमेंट होल्ड अनदर पर्सन, क्या दूसरा पर्सन पेमेंट लेने वाला है, तो नहीं, तो हमें नो करना है, क्योंकि दूसरा पर्सन जैसे पेमेंट लेने वाला होगा तो उसका फिर वेरिफिकेशन मांगता है, तो उसका फिर वेरिफिकेशन मांगेगा, तो वैसा काम नहीं करना है, तो हमें नेक्स्ट करना है। अब हमें जिस प्रोफाइल से नाम से प्रोफाइल था वो हमारे पे फुल नेम पे शो कर रहा है। अबे कंट्री ऑफ सिटीजन, तो भाई कौन से कंट्री से आते हैं, तो भाई हम इंडिया से आते हैं, ठीक है, तो भाई चलो हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं। चलिए इंडिया 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 जो है 20 में हम सेलेक्ट कर लेंगे। लीजिए इंडिया आ गया। अब जो है आई हैव ए नॉन यूएसए टीन नंबर नहीं है भाई, तो अभी क्या आई हैव ए यूएसए टीन नंबर, भाई हटाएंगे इसको, आई हैव ए नॉन यूएसए टीन नंबर, और क्या ना इसे आप एक मिनट इसे क्लिक करेंगे, और भाई एक मिनट, हाँ चलिए, तो इसमें क्या ना नॉन यूएसए टीन नंबर यूज, तो भाई अब क्या करना है ना कि आई हैव ए नॉन यूएस टीन नंबर की इसमें पैन कार्ड इंफॉर्मेशन देना है, प्रोवाइड द टैक्स आईडी इशू और द कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी। भाई यहाँ पे ध्यान रखना, पे आउट में टैक्सेशन में रूल चेंज हो गया, अभी मैं भी देख रहा हूँ गुरु, अभी जस्ट चेंज हुआ, तो हमें यहाँ पैन कार्ड लिखने, पैन कार्ड नंबर देने हैं, तो भाई हम पैन कार्ड नंबर इसको दे रहे हैं, ठीक है, पैन कार्ड नंबर दे रहे हैं, पैन कार्ड नंबर नहीं देंगे तो फिर ये टैक्स इंफॉर्मेशन पूरा नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो ये पैन कार्ड नंबर हमने लिख दिया, और हमें करना है नेक्स्ट जैसे कीजिएगा तो इंटर योर एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है, कभी भी फेसबुक वेरीफाई कर देगा तो भाई आपका पेज डिमोनेटाइज करेगा, तो करेगा ही, और पैसा भी जो बना होगा वो नहीं देगा। सब मिला लेना है, बारीकी से मिलाना है कि सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, तमाम वो सारी चीजें मिलाकर अब हमें कर देना है नेक्स्ट कर देंगे। तो भाई ऐड योर मिसिंग एड्रेस, क्या बोल रहा है कि देख लो, फिर से देख लो, यदि तुम्हारा एड्रेस मिस हुआ है तो भाई ध्यान से देख लो, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो अब जो है आप प्रॉपर तरीके से देखिए कि यहां पे प्रॉपर सब सही है, हमने देख लिया, अब हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट किया, प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटिंग टू योर सर्विस, भाई जो आप एडिशनल डिटेल्स दीजिए, जो आप सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में, तो क्या बोला है, लोकेशन ऑफ योर सर्विस, वेयर सर्विस आज योर विल फिजिकली परमानेंट, भाई हमें 0% फिजिकली होता है, सब तो डिजिटली वर्क होता है, इसमें फिजिकली तो है नहीं, तो हमें नेक्स्ट करना है। फिर बोल रहा है कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस, भाई जो टैक्स भरने वाले व्यक्ति कहाँ रहता है, तो भाई हम इंडिया में रहते हैं, तो हमें इंडिया सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट कर दिया। फिर हमें क्लेम ऑफ टैक्स बेनिफिट, भाई जिस कहाँ क्लेम करोगे तुम टैक्स के बेनिफिट का, तो भाई हम इंडिया में क्लेम करेंगे, तो हमने इंडिया सेलेक्ट किया और हमें नेक्स्ट कर देना। जैसे नेक्स्ट किए, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अस टू कंटिन्यू, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तो पढ़ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट में वो तमाम सारी चीजें उसमें बताया गया है जो फेसबुक अपना टर्म एंड कंडीशन में रखता है। तो हमें आगे बढ़ेंगे, और फिर बोल रहा है सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम, सिग्नेचर के रूप में आप अपना आईडी पे जो नेम है वो पूरा लिखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा आईडी पे नेम वही लिखना है जो आपका प्रोफाइल से पे आउट बना है। फिर से बोल रहा हूं, जो प्रोफाइल से पे आउट बना है उस प्रोफाइल का नाम और पे आउट का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं तो ये टैक्स इंफॉर्मेशन नहीं मैच करेगा। चलिए तो भाई इनका जो नाम है मैं यहाँ पे फुल नाम लिख देता हूं, और मैंने फुल नाम लिख दिया, और इससे क्या है, आई केयरफुली डेट आई हैव द एक्सेप्टली टू साइन द पर्सन आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन ऑन दिस फॉर्म। ये बोल रहा है कि भाई आप क्या ध्यान से पढ़े हो, तो मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा हूँ कि हाँ हमने ध्यान से पढ़ लिया है, और ये मैं टिक आउट करूंगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये टर्म कंडीशन जो है हमने पूर्ण रूप से पढ़ के अपने सहमति से ये साइन कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट कर दिए तो भाई रिव्यू एंड सबमिट, लास्ट में आते हैं रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन, जिसमें हमें रेफरेंस आईडी नंबर मिलता है। ध्यान रखिएगा रेफरेंस आईडी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यह रेफरेंस आईडी नंबर हमें स्क्रीनशॉट मार के भी रख लीजिए,
और स्क्रीनशॉट मार कर रख लेंगे तो भाई फेसबुक की टीम से बात करने में भी बहुत बड़ा सहूलियत होती है। चलिए और क्या है, अब जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें पूरा डिटेलिंग है, आप आराम से पूरा डिटेलिंग समझ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए पार्ट 3 में सर्टिफिकेशन है, अब साइन वगैरह किया, अब फाइनल सबमिट फॉर्म का ऑप्शन है, यानी सबमिट फॉर्म का ऑप्शन है, इसे हमें सबमिट कर देना है। देखिए हमने सबमिट कर दिया, अब देखिए ये 100% पे आउट सेटअप हो चुका है। देखिए टैक्स प्रोफाइल यूनाइटेड स्टेट, देखिए ये 100% हो गया हुआ है। अपडेट का भी इसमें ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमें कोई अपडेट नहीं करना है, हमें सीधा डन कर देना है। अब जो हमें दिखा रहा था वो नहीं दिखाएगा, सीधा डन दिखाएगा। देखिए टैक्स इंफॉर्मेशन W8 W9 फॉर्म हमें 100% दिखा रहा है। तो भाई ये एक है फॉर्म जो टैक्सेशन का था, मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। अब यदि किसी प्रकार का आप लोगों का डाउट है तो आप मुझे बोलिए, और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पे आउट सेटअप होता है प्रॉपर तरीके से। तो बस इस वीडियोज में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए तो हमारा टीम से संपर्क कीजिए 7033050199 पे। हमारा ऑफिस है पटना मीठापुर, गेट नंबर 2, ओल्ड बस स्टैंड।